जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और हम लोग यहां पर भगवती चरण शुक्ल वार्ड में बड़ा हाईटेक और बड़ा हाईलाइट हो गया है चुनाव में, क्योंकि यहां से अभी जो वर्तमान जो महापौर हैं श्री प्रमोद दुबे वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ में सचिन मेघानी भी हैं, लेकिन एक ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच में काम करते हैं। नेता नहीं सेवक चुनिए, अमीर नहीं गरीब चुनिए के नारे के साथ में अप्पू वाडिया बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बड़े वार्ड में घूम रहे हैं। अप्पू भैया बड़े लोकप्रिय भी हैं यहाँ पर, और इसके अलावा इससे पहले भी यहाँ पे गार्डन बना है जो उसके लिए संघर्ष किया उन्होंने। श्याम चावला जो पार्षद थे उनके साथ में मिलकर अप्पू भैया बड़े लोकप्रिय हो और बड़ा मेहनत भी किए हो। आप क्या कहेंगे? आप ये जो गार्डन का है ना जी, ये श्याम चावला के नेतृत्व में बना है, जो बहुत सारी मतलब लड़ाई लड़े हैं और इनके साथ में हम लोग भी थे। क्या अभी समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं आपको? हैं बहुत सारी समस्याएं हैं। ये चपरासी कॉलोनी जो है पेंशनवाड़ा में, वहाँ पर आज भी मतलब जो विगत 25 साल पहले जो चलती थी ना टैंकर की समस्या, पानी की समस्या का नाम टैंकर बुलाना पड़ता था, जिसमें मतलब पब्लिक लड़ती थी पानी के नाम से, वो आज भी समस्या विकराल है। मतलब राजधानी बन गया है, राजधानी बनने के बाद में भी इतनी बड़ी कॉलोनी में अभी भी टैंकर सरकारी कॉलोनी में, सरकारी कॉलोनी में आज भी पानी की समस्या है। अभी वार्ड में बहुत घूम रहे हैं, तो और क्या क्या चीजें दिखने बहुत सारी क्या है ना जी। अभी विगत 5 साल से तो महापौर जी रहे हैं प्रमोद दुबे जी, और उस वार्ड का पार्षद भी कांग्रेस का था। उसके बाद भी समस्याएं जस की तस लगी भाई। क्या मुद्दे लेके जा रहे हो जनता के बीच में आप? भाई मैंने अभी यहाँ काम किया हूँ कोटतालाब में, शैलेंद्र नगर में, टैगोर नगर में। शैलेंद्र नगर में भी पानी की समस्या बहुत थी, जिसको हमने पूरा किया है अभी पिछले कार्यकाल में आपने उसको जी, इसी कार्यकाल में यहाँ श्याम चावला नेतृत्व में। क्या जनता से कहना चाहोगे आप? मैं जो यहाँ काम किया हूँ मैं वो वाला काम करके दिखाऊंगा वहाँ भगवती चरण वार्ड में पूरे में। जो आपने काम किया तो अपने वार्ड में काम करके आएंगे जी। दोनों प्रत्याशी के बारे में क्या कहोगे? आपके मन में क्या आता है? भाई देखो, दोनों प्रत्याशी 3-3 किलोमीटर के अंतर्गत में आते हैं और मैं यहाँ बीच में रहता हूँ कोटतालाब में। आप कह रहे हैं कि स्थानीय प्रत्याशी आप स्थानीय प्रत्याशी बाहरी प्रत्याशी हैं, वार्ड का प्रत्याशी होना चाहिए। वार्ड की जनता आपके पास में जा सके और बातचीत कर सके। हाँ भाई, हम 24 घंटे अवेलेबल है, हर समय में उपलब्ध रहेंगे जी। हमारे साथ में विक्की पंजवानी भी। क्या कहोगे विक्की? मैं तो ये कहूँगा कि बाहरी जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं प्रमोद दुबे जी, वो ब्राह्मणपाड़ा में रहते हैं। सचिन मेघानी बजाज कॉलोनी में रहते हैं, न्यू राजेंद्र नगर में, अरविंद दीक्षित वार्ड में। यहाँ उनको टिकट देकर बहुत ही ये गलत हुआ है। देना चाहिए था यहाँ के निवासी को, चाहे वो किसी को भी देते, बीजेपी से, चाहे वो राहुल चंदानी को दे, मनोहर चतवानी को दे या अप्पू भैया को देते। देने यहाँ के यहीं के वार्ड को चाहिए था, यहाँ के वार्डवासी को। आप क्या कहोगे? अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? भाजपा ने जिन्हें अभी टिकट दिया है, हम खुद भी पहले बीजेपी के कार्यकर्ता थे, पर भाजपा ने जिन्हें टिकट दिया वो पैनल में ही नहीं था। पैनल में नहीं रहने के बावजूद उसको टिकट देना कार्यकर्ताओं के साथ एक प्रकार का छल जैसा हुआ। आप उनका नाम पैनल में रखे ही नहीं, हमको जानकारी ही नहीं थी कि वो पैनल पे हैं, और उनको अचानक से टिकट देना, और वो हमारे वार्ड के है भी नहीं प्रत्याशी। उसके बाद अचानक यहाँ पर मेंटेन करना, उनको वहाँ पर लाके दे देना टिकट किसी और को, हेलीकॉप्टर लैंडिंग, किसी वहाँ पर दूसरे पुराने जो प्रत्याशी हैं, जो मजबूत दावेदार हैं, उनको वहाँ पर टिकट दे दिया गया और उनको यहाँ लाके सेटल किया गया। ये इस राजनीति के चक्कर में एक वार्ड को कुर्बान करने जैसा एक कार्य बीजेपी ने करा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पर्व सिंह ठाकुर है। जी जी। और महापौर जी जो हैं वो इतना मेहनत कर रहे हैं इस वार्ड में। 5 साल जब मेयर थे और मेयर में आपने इतना अच्छा काम किया है, तो आपको इतना मेहनत क्यों करना पड़ रहा है? इतना संघर्ष, इतना झूठ और इतना जो आप वो कर रहे हैं वार्ड में घूम घूम के, वो करने की नौबत क्यों आ रही है? अभी हम लोग यहाँ पर घूम रहे थे, नल की पानी की समस्या इतनी है, पार्षद को लोग गालियां बक रहे हैं, और वो महापौर जी पार्षद को साथ लेके घूम रहे नहीं है, अपने खुद के पार्षद को साथ में लेके घूम नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसने इतना खराब काम किया है कि वो लोग उनको तो बकेंगे, साथ में उनको भी गाली बकेंगे कि आपका पार्षद, आपके महापौर, उसके बाद आप जब काम नहीं कर पाए तो आप किस हक से वोट मांगने आ रहे हो? किस हक से आपको वो जनता वोट देगी? और आप यहाँ के स्थानीय पार्षद, स्थानीय नागरिक नहीं है, आप दूसरे वार्ड पर आके यहाँ पर आके चुनाव लड़ रहे। राजनीति वार्ड पार्षद चुनाव में भी इतनी बड़ी बड़ी राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे में तो मैं बोलना चाहूंगा कि स्थानीय पार्षद को चुने, जो यहाँ पर आपका हमेशा 24 घंटे सहयोग कर पाए। एक पान की दुकान है जिसमें ये बाकायदा हमेशा मौजूद रहते हैं। कोई भी जनता अब इनसे आके कभी भी
मिल सकती है और इनका कोई मतलब बहुत बड़ा स्तर नहीं है कि नहीं मिल पाएगी, जनता से दूर नहीं है, ये बहुत मिलनसार और एक फोन पे आने वाले व्यक्ति हैं। इनके लिए मैं नहीं, ये नहीं, इनके साथ पूरी जो वार्ड की जो पूरी जनता है वो इनके लिए अपनी जवाबदारी ले रही है कि आप इनको वोट दीजिए। मैं भरोसा दिलाता हूं कि वो काम करेंगे। हर एक वार्ड में, हर एक बूथ में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हमको मिले हैं जो बोल रहे हैं कि आप भैया इनको मेरे को देके वोट दीजिए, ये बनेंगे तो मैं काम करा के दिखाऊंगा, मैं काम करूंगा। इतना बड़ा लोगों का एक जो जन समर्थन मिल रहा है, हमको पूरा विश्वास है कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं और एक बड़ी लीड से जीतेंगे और महापौर जी को चुनाव हराएंगे और बीजेपी को और कांग्रेस को दोनों को दिखाएंगे कि एक जो छोटा कार्यकर्ता होता है वो बड़े बड़े नेताओं को भी हरा सकता है। और वो जरूर बता रहे अगली बार दोनों पार्टियां बड़ी राजनीतिक पार्टियां हिलेगी। बहुत अच्छी बात है, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में दिनेश साहू जी भी है, निशा द्विवेदी भी जी है। जोहार, जय छत्तीसगढ़।